वेलकम बैक उस्मान पिजन ऑनलाइन। उम्मीद है आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जो भाई चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंचे और आप वीडियो वॉच कर सकें। जी दोस्तों, आज हम फिर मौजूद हैं जी उस्ताद मोहतरम के पास और उस्ताद जी हमारे साथ हैं। उनकी मोहब्बत का, उनके प्यार का बहुत शुक्रिया, उनके टाइम देने का शुक्रिया। बहुत सारे भाई की रिक्वेस्ट थी कि उस्ताद मोहतरम से कुछ सवालात पूछें, तो सिलसिला कार शुरू करते हैं जी। और चलते हैं जी उस्ताद मोहतरम के पास और सिलसिला कार शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम। ऑल पिजन लवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको मेरा सलाम। हिंदुइज्म को नमस्ते, सिखिज्म को सत श्री अकाल। हाँ, आप पूछे क्या है? अच्छा उस्ताद जी, मैं जब से आ रहा हूँ मैं एक चीज़ बड़ी नोट कर रहा हूँ कि आप परों को बड़ी अहमियत देते हैं। परों को आप बहुत अहमियत देते हैं, हालांकि ओह, क्या बात है यार। आज तुमने मेरे दिल की पहली दफा बात की है। बस ये सारे लगे हुए हैं ना, किसी किसी और चीजों पर लगे रहे। मेन है ही वो। उसको जख्मी कर दो, खंजर मार दो, फिर उठ जाएगा। जैसे जख्मी ऊपर से बैरी से पाटा हुआ फिर रहा होता है। जी जी टांके लगे हुए बच्चे उड़े मेरे, मोरे खाई हम दिखा है। मेरा बच्चा उड़ा है मोने के पास, शाम तक उड़ा है, शाम को ही बैठा था चड्डी बाजी, टांके लगे हुए। पर कबूतर है ही पर के साथ। उसके पर को जरा जहाँ पे कोई नुकसान होगा वो 2 घंटे कम उड़ेगा, जब शोल्डर को नुकसान होगा तो उड़ेगा ही नहीं। ये मेन बात ही ये है पर कि ये आदमी पकड़े वो चीजें तो आती है सारी फिटनेस में, वो तो बात की बात है। मैं तो आपको इससे मुझे एक बात याद आ गई, मैं आपको सुनाता हूँ पर के मुतलिक। क्योंकि मैं तो आपको पता है आपकी जिंदगी में जो गुजरी है चीजें वो मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव हिस्ट्री जो है मेरी। जी जी बिल्कुल ऐसे। तो ये 10-15 साल पहले की बात है। 10-12 साल पहले वो मेरा दोस्त है यासर है खोकर, उधर भट्ट साहब का कबूतर चैंपियन भी हुआ था, लॉर्ड चैंपियन। जी वो एक दिन भट्ट साहब ने दावत की। ये वो चैंपियन होने से ना 2-3 महीने पहले की बात है, मुझे आगे जेठ आ रहा था। तो हम भट्ट साहब अक्सर दोस्तों को, अच्छे अच्छे जो लोग थे, को बुला के ना हम गेट टुगेदर शो करते थे और बातें भी होती थी। तो उस तरह एक भट्ट साहब ने कबूतर बनाए थे, मोम नोके वगैरह, तो वो मुझे बहुत पसंद थे। वो सारे उस्ताद आए, सारे की भट्ट साहब ने कहा ये मैंने खुद से ब्रीड तैयार की है, ये गोगी भट्ट साहब की छत की बात है। जी तो ये आप इसके बारे में अपने अपने ज़ाहिर है जो उस्ताद बड़े इम्पोर्टेंट उस्ताद थे उधर, लाहौर के नामवर उस्ताद बैठे हुए थे। जी तो साहब अपनी अपनी राय दी, अच्छे हैं अच्छे हैं। लेकिन जब मेरे हाथ में है ना, वो तो अभी जिंदा सारे बंदे गोवा है। मैं कहा भट्ट साहब ए जे कबूतर है, सो बाद हूँ मैनू कबूतर ना दिखाना। कहना की मतलब, कहना मैं कहा यार बिफोर टाइम गल मैं की सी। मैं कहा ए परदा कबूतर या जेठ नू रात नू बेगा या रात रह जाएगा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हुआ। ये शाम प्रोडक्शन आपने पहले कर दी थी? पहले कर दी थी यार। ये पर जो हर कबूतर को लगे होते हैं, मेरी पर जो लॉजिक है ना वो कुछ और तरह की। मैं कबूतर को बड़ टेपर हो, जुड़ा हो पिछले पर के साथ, उसको आंधी भी ना सुराख बना सके, वो ही आधा घंटा ज्यादा उड़ेगा। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ ना, जब प्यारे उड़ते थे 50 साल पहले, बांध के उड़ाते थे, वो 2 घंटे उड़ता था। वो बूदू को खुला उड़ाते थे, शाम तक उड़ता था। तो उस सिस्टम से मैं चलता आ रहा। मैं कहा यार वो मेन तो इसके पर ही है। आपको सारे दिखाया, किसी के लंगड़ा काना चोंच टूटी हुई मैंने बच्चे उड़े बादियों में उड़े देखे हैं। परों से कोई कमजोर या परों में कोई तकलीफ शोल्डरों में, वो नहीं, मैंने तो गेड़ा नहीं खाएगा होते। अच्छा भट्ट साहब, इधर मैं आपको तो वो बात आज पूछ ले जाके, वही जो वो कबूतर भट्ट साहब का चैंपियन हो गया, सामने रात है कि माती अगले दिन बैठी खलो गई। तो होता ना सुबह की नजर नहीं आ रही, वो यासर खोकर की छत थी। आप पूछ लें उससे जाके। मैं आज भी अपने कबूतरों को, परों को रोज मैं अच्छे से अच्छा पर उसमें गुजारने की कोशिश करता हूँ कि इस ब्रीड के साथ अच्छा पर लगाया जाए और बेहतर बन जाएंगे। आप खूब से खूब तरक्की तलाश है ना। जहाज आप वो छोड़ देना अब, लेकिन वो आज का जहाज 10 साल बाद वो ये जो आएगा उससे भी बेहतर होगा। जो 10 साल पीछे चले जाए इससे भी नाकस था।
मतलब कि वो इम्प्रूव करते हैं ना हर बारी, कुछ ना कुछ चीज ऐसी करते हैं जिसमें उसको आपको समझ आएगा ये उससे बेहतर है। तो ये परों का तलग है ज्यादा कबूतर, मेरी कबूतरबाजी में वो है। ब्लड लाइन तो पहला नंबर है, लेकिन अब पर आपने उसके खींच के गुल्ले ही साड़ दिए, पर ही साड़ दिए, तो वो क्या उड़ेगा? वो ब्लड वाला भी नहीं उड़ेगा। आपको पता है वो किसी वक्त आप सारे पर को खेलते हैं, कोई ना कोई पर टेढ़ा आ जाता है, काना हो जाता है, कई दफा देखा ऐसे। ऐसी है। तो मैं हालांकि इस चीज के खिलाफ हूँ, मैं उस तरीके से, हम तो जो हमारी कबूतरबाजी उखेड़ने की परों की वो और तरह की है। हाँ बोले आप 20 के 20 पर इकट्ठे हुए रहते हैं या 10? नहीं, हम उखेड़ते नहीं, हम वही ज्यादा, पहले तो हम बड़े पर उखेड़ते हैं, अगर अंदर कोई ऐसा पर गंदा है तो वो उखेड़ते हैं, हम उखेड़ते ही। मैं कबूतरबाजों को यही एडवाइस करता हूँ, ये इतना सा खून होता है इसमें, इतना सा जानवर है, आप उसको टुंड मुंड बटेरा बना दे, लुंडा चूचा, वो एकदम पूरी बॉडी का सभी खराब हो जाता सारा यार, एकदम पर गुल्लों में जाएगा पूरी इसकी सारी, वो दाने ही हजम नहीं करेगा उसमें। आप होता है ऐसे, नहीं भी होता, ये भी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन आप चांस ना लें, परों पे चांस ना ले, आप 2-4 करके उखाड़ ले, तो सारे नाव ही उखाड़े ना, क्या है ये बगले भी उखाड़ देते हैं, 54 के 54 52 पर जितने हैं ये सारे ही उखाड़ देते हैं। वो होटल तो होते तो 52 पर है, 53 54 55 56 भी होता है, क्योंकि 13 14 15 16 पर भी होता है। ये आप कह रहे हैं हम 30 साल पहले गए हुए हैं, ये बातें पहले तो ही नहीं पता थी किसी ने पूरे पर कितने होते थे। टोटली मैक्सिमम हर कबूतर के ज्यादा 52 ही होते हैं, कोई 13 पर ही 14 पर भी तो होते हैं, 15 पर भी होते हैं। तो इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मेरी कबूतरबाजी परों से बहुत, मैं परों को बहुत नियत देता हूँ, क्योंकि वो पर जितने अच्छे होंगे उतने ही वो आधा घंटा चला उड़े, नहीं था 2-2 काट के देख लो ना जी। सही कह रहे हैं। तो कई दफा हमने बचपन में पर पटाई की है, वो बारी नहीं आया सही, वो फिर वो उसने क्या उड़ना, जल्दी थक जाएगा ना। हाँ बोलो। अच्छा भट्ट साहब, मैं बड़ा शौक हूँ कि आप जितनी भी प्रोडक्शन करते हैं, जितनी भी, मैं उस्ताद कराम के पास गया हूँ, जो भी हयात भी हैं, उन्होंने भी मुझे ऑफ कैमरा भी ऑन कैमरा भी बताया कि उस्ताद शुजा काऊ भट्ट साहब ने जितनी भी प्रोडक्शन की है ना, वो उनकी वक्त जब आया है वो पूरी हुई है। उस्ताद जी, ऐसा क्या चीज़ है जो मतलब आप ये समझते हैं कि कबूतरबाजी टेवा नहीं है? बहुत सारे उस्ताद कराम कहते हैं ये टेवा है। तुम वैसे बड़े इंटेलिजेंट हो, ये सब ऊपर वाले की करम होती है, हम जो कहते हैं वो पूरे उसने करनी है। जैसे डॉक्टर ने दवाई देनी है, शफा तो उसने देनी है। बेशक। ये अल्लाह इज्जत देने वाला है यार, मैंने आगे भी कहा है, इसमें ये चौड़े होने वाली कोई बात नहीं है कि मैं ऐसे चौड़े हो गए फिर ये वो तुमने क्या बात मुझे अप्रिशिएट ही किया ना। जी, लेकिन ये सब गॉड गिफ्ट है, इज्जत जिल्लत मालिक के आता है, ये वही इज्जत देने वाला। हमने तो मुंह से निकाला जो हमें नाकस इल्म, जो हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम तो ने कबूतरबाजी को पढ़ा है जी। हम तो कोई ऐसी बात ही नहीं करते मैंने किसी से सुनी हो। मैं तो मैं कह रहा हूँ, मैं इनको बैठ के देखता रहा हूँ, इसको ऐसे किया, ऐसे आगे से कॉपी पे लिखता गया हूँ, क्या बनता जाए, मैं वो वाली सिस्टम मेरे साथ था। इतना किसी के पास टाइम ही नहीं होगा यार, होएगा ही नहीं टाइम यार, उसमें जो टाइम होएगा तो उसको इतना शौक नहीं होगा। हमारे पास दोनों ही चीजें थी, इबादत की तरह कबूतर की है, तो टाइम ही टाइम था मेरे पास। असल बात ये भी है ना, अब टाइम किसी के बाद कहाँ होगा इतना कबूतरबाजी में यार। तुम्हें अब क्या मैं बताऊं यार, ऐसे नहीं अच्छा लगता, अपनी तारीफों के पुल बांधते रहे। आपने कहा, मैं कहा ये सब खुदा का बात, ये उसकी करम है।